हेलो बच्चों, जय हिंद। सारा टॉपिक कवर करने के बाद क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके पहले रेंसिडिटी और कोलिजन इसके पहले वाली वीडियो में हो चुका है। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसके साथ साथ में एक और चीज के बारे में बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमको यह जानना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन जोड़ दो या हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का यहां क्या मतलब निकल के आ रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर हाइड्रोजन निकाल दो। दूसरा हम लोग यहां पे पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है या फिर ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव हो जाता है। और तीसरी रिएक्शन हमको कौन सी पढ़नी है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब भैया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। ठीक है, तो यहां पे तीन तरह की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। एक सबसे पहले हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन, और दूसरी पढ़ी रिडक्शन, और तीसरी पढ़ी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से। कुछ एग्जांपल हम लोग यहां पे लगाते हैं ऑक्सीडेशन का और साथ साथ में रिडक्शन का और रिडॉक्स रिएक्शन का। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में जो पहला एग्जांपल है वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? 1.11 इस एक्टिविटी में यहां पे किया क्या गया है, आप ये समझिए। कॉपर को यहां लिया गया है, कॉपर को यहां पे जला दिया गया है। जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देना। ठीक है, जब भी कोई चीज जलाते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है। ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी हम लोग कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस में तुम लोग होशियार हो, एक ही बार में हो जाएगा बैलेंस। ये लो, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, और ये जो कॉपर है ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड। और ये किस कलर का हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। इसके एनसीईआरटी में भी लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो जरूर करके जाना। सैंपल पेपर लगाना ना लगाना, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। चाहे सिविल का पेपर दे लो, चाहे बोर्ड का पेपर दे लो। बोर्ड बहुत छोटी चीज है, सिविल तक में पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे कॉपर है, यहां पे ऑक्सीजन है, क्या बन गया? कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया। अब यहां पे देखो हुआ क्या, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ ये समझो। कॉपर था, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहां पे कॉपर के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन हो गया। तो यहां पे कॉपर के पास कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया। किसके साथ ऐड हो गया? कॉपर के साथ ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब हमको इसी कॉपर ऑक्साइड को लेना है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देना है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो, पानी को जहां भी, हाइड्रोजन को जहां भी ऑक्सीजन मिलेगा, इनका बहुत पुराना अफेयर चलता है, ये तुरंत वाटर बना लेते हैं। समझ बात आई? और कॉपर बेचारा अकेले टुकुर टुकुर देखता रहेगा, इसके पास और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। तो यहां पे ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? ये देखो, कॉपर किसके साथ चला गया? अकेला ही रहेगा, ये किसी के साथ नहीं जाएगा, बस देखेगा कि कोई जा रहा है इसकी जिंदगी से। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये किस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा?
H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो यहां पे हुआ क्या, यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब क्या बचा, सिर्फ कॉपर बचा, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया। अब इसका रिडक्शन कैसे हो गया ये समझो, कॉपर ऑक्साइड था, सिर्फ कॉपर बचा, ऑक्सीजन इससे छीन लिया गया, और अभी हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, रिमूवल, हमने रिडक्शन में क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का यहां पे हो गया भैया लोग ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन कैसे हो गया ये समझो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, तीन तरह की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या ऑक्सीजन चला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों हो जाता है, और ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, ये एग्जांपल है रिडक्शन का। क्लियर यहां तक। अब हम लोग अगले एग्जांपल पे चलते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं यहां पे क्या बोलता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर और इसको बनाने के बाद अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। इसको ध्यान से समझ लेना, आसान है, आगे के एग्जाम के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में तो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर ही है ना, तो वो थोड़ा सा वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बेसिक क्लियर रहेगा तो खुश रहोगे आगे चल के। दूसरा यहां पे एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड को यहां कार्बन से रिड्यूस करवाया जा रहा है, ZnO प्लस C। अब यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, Zn प्लस CO। क्लियर है ना। अब यहां पे समझो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले तुमको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दो तीन बातें बता देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द डेडली पॉइजनस गैस, इतनी ज्यादा पॉइजनस होती है कि इंसान सोते सोते ही निपट जाता है, कब पता नहीं चलता। और ये कैसे क्या आती है ये समझो, ठंडी में लोग, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लो कि कोयला वगैरह जला है, अब अंगीठी जल रही है, अंगीठी जलने के बाद क्या करते हैं, उसको कमरे के अंदर रख लेते हैं जिससे कि कमरा गर्म हो जाए, समझ बात है, और कमरा गर्म करने चक्कर में निपट जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का रिजल्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही कमरे के अंदर बढ़ती है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से डेथ भी हो जाती है। खैर हमको पढ़ना है अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ यहाँ क्या जुड़ गया, कार्बन, क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे समझो ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से यहां पे ऑक्सीजन छिन गया, तो इसका क्या हो गया, जिंक का रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। और यहां पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये भी कौन सी रिएक्शन है बबुआ लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, यहां से ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन यहां से हट गया, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद यहां पे जो कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये यहां पे अगला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के जरूरी हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल रट डालो, इसके बाद तुम 3-4 हजार एग्जांपल रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ना भूले तुमसे, नहीं तो 3-4 हजार तुमको रटा हुआ है एनसीईआरटी के, तुम भूल के चले तो भाई साहब कुछ होना हवाला नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे MnO2 लेना है। MnO2 क्या होता है, मैंगनीज, ठीक है, एक मैग्नीशियम होता है, एक मैंगनीज, स्पेलिंग इसकी लिख देते हैं मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड। इसको हमको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, इसको रिएक्ट करवाना है 4HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जिंक ऑक्साइड वाले के रिएक्शन के बाद किस चीज का फॉर्मेशन करता है, MnCl2 प्लस Cl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन है, यहां पे मैंगनीज ऑक्साइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 4HCl के साथ, क्या बन गया, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस
2H2O। अब देखो यहां पे समझो, यहां पे मैंगनीज के साथ क्या लगा था, ऑक्सीजन, और यहां पे इसके साथ क्या लग गया, क्लोरीन। तो यहां पे जो इसका ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन छिन गया, तो इसका यहां पे क्या हो गया भैया लोग, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और यहां पे जो क्लोरीन था, क्लोरीन से हाइड्रोजन चला गया, ध्यान देना दूसरा वाला केस, और बहुत कायदे से ध्यान देना, यहां पे HCl है, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीजन मिल जाए या हाइड्रोजन छोड़ के चला जाए, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। बस इतनी ही चीज है। पूरी वीडियो आराम से देख लेना, इसके पहले का पार्ट देख लेना, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पूरा फिर से पढ़ा दें, वन शॉट जिसको तुम लोग कहते हो। शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं होता, फर्जी होता है, टाइम पास होता है। इतनी देर तक तुम्हारी टेंशन कैपेसिटी है नहीं। पर डे पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ लो। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने के चक्कर में ना पढ़ना। इसके बाद अगली वीडियो सोच एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन बना दें, है ना, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें। तो ये चीजें कर लेते हैं, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।